तभी अचानक सबको आसमान में लव अलार्म का साइन दिखता है। उसी मोमेंट पर वो आगे सुनो को नोटिस करती है। सिग्नल ऑन होता है और सब मूव करने लगते हैं। सुनो उसकी तरफ वॉक कर रहा होता है और वो भी उसकी दिशा में चलने लगती है। वो काफ़ी नर्वस होती है। तभी सबको लव अलार्म के मैसेजेस रिसीव होने लगते हैं। मैसेज में लिखा होता है, 10 मीटर की त्रिज्या में कोई आपसे प्यार नहीं करता। सबके मैसेज में 0 होता है। ये देखकर जोजो अपना फ़ोन देखती है और उसे मैसेज मिलता है, 10 मीटर रेडियस में कोई आपसे प्यार करता है। वो सुनो की तरफ देखती है। तभी ली हेयोंग सुनो के बगल में आ जाता है। जोजो उन दोनों के बीच से निकलकर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है 4 साल पहले। सुनो एयरपोर्ट से आ रहा होता है। उसका फ्रेंड मिंजेक कहता है, 2 साल बाद वापस आकर अच्छा लीड्स लाओगा। फिर वो उसे एक ऑरेंज जैकेट देता है और कहता है, मिस जंग ने इसमें तुम्हारी फ़ोटो लेने को कहा है। सुनो अपनी टी शर्ट उतारता है और सब उसे देखने लगते हैं। कार में सुनो किसी को टेक्स्ट करता है, तुम कहाँ हो, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। दूसरी तरफ जो काम के लिए रेडी हो रही होती है, वो एक रेस्टोरेंट में हार्ड वर्क करती है। फिर वो पंखे के नीचे खड़ी होती है। हेयोंग उसे देखता है और स्माइल करता है। मिंजेक सुनो को उस जगह ले जाता है जहाँ हेयोंग काम करता है। हेयोंग बाहर आता है और सिगरेट स्मोक करता है। सुनो कहता है, मुझे नहीं पता था वो स्मोक करता है। फिर वो उसे कॉल करता है। हेयोंग फ़ोन देखता है, हंसता है और फ़ोन काट देता है। फिर जो वहाँ से निकलती है और बस स्टॉप पर बैठती है। हेयोंग अपनी बाइसिकल पर उसके पीछे होता है। जो को एक पेपर मिलता है और वो उससे खेलने लगती है। उसका फ्रॉक बनाती है। हेयोंग उसे देखते हुए स्माइल करता है और सुनो दोनों को देख रहा होता है। बस आती है और जो अंदर बैठती है। वो विंडो खोलता है। उसकी नज़र सुनो पर पड़ती है और वो भी उसे ही देख रहा होता है। अगले दिन सुनो स्कूल आती है। उसका अलार्म बजता है और काफ़ी गर्ल्स उसे देखकर खुश होती है। दूसरी तरफ जोजो का बॉयफ्रेंड अंशिक जोजो के पास आता है और कहता है, मैंने लव अलार्म डाउनलोड कर लिया है, सबने किया है, तुम्हें भी करना चाहिए। जोजो रिप्लाई करती है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी जैंगो नाम की लड़की आती है और कहती है, टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। जोजो स्टेयर्स पर जा रही होती है। तभी अचानक वो सुनो को फेस करती है। वो बस एक दूसरे को देखते हैं और जोजो चली जाती है। बाद में जोजो कहीं बैठी होती है और अपने बचपन को याद करती है, जब वो ओपन फील्ड में दौड़ रही थी। तभी जैंगो आती है और उसे सुनो की प्रोफाइल दिखाती है। उसे याद आता है कि ये वही पर्सन है जिसे उसने स्टेयर्स पर देखा था। अब सुनो ग्राउंड में खड़ा होता है। वो हेयोंग को टेक्स्ट करता है, कहाँ हो तुम। हेयोंग रिप्लाई करता है, स्कूल यार्ड में। सुनो कहता है, जल्दी आओ। जब हेयोंग वहाँ आता है, सुनो कहता है, देखो पहले दिन से कितने रिंग्स बज रहे हैं। सुनो पूछता है, तुम्हारा क्या, तुम्हें कितने रिंग्स मिले। हेयोंग रिप्लाई करता है, मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया। तभी वो जोजो को अंशिक के साथ देखता है। सुनो भी उन्हें देखता है। अचानक जोजो की नज़र दुग्गू नाम के लड़के पर पड़ती, जो स्काई की तरफ देख रहा होता है। जैसे ही उसका फ़ोन रिंग करता है, स्काई में लव अलार्म का साइन अपीयर होता है। सब शॉक हो जाते हैं और फोटोज़ लेने लगते हैं। गुलमी नाम की लड़की भी ये देख रही होती है, जो जोजो की कज़न है। दुग्गू से देखकर हंसता है। लगता है वो उसे लाइक करता है। मीनवाइल जोजो सनो को देखती है, जो उसे ही घूर रहा होता है। फिर स्कूल बेल बजती है और सब लव अलार्म के क्रेज़ में पागल हो जाते हैं। गुलमी घर जा रही होती है। वो सनो को देखती है और कहती है, मुझे भी लव अलार्म डाउनलोड करना चाहिए। अब सनो और हेयोंग कार में होते हैं। सनो जोजो को देखता है और हेयोंग से कहता है, उसे फॉलो करो। हेयोंग पूछता है, किसे। सनो रिप्लाई करता है, वो लड़की जिसे तुम क्रश करते हो, क्या मैं गलत हूँ। हेयोंग कहता है, हाँ तुम गलत हो, और वो कार से बाहर निकल जाता है। सनो कहता है, तुम उसे लाइक करते हो। हेयोंग कहता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड है और वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। सनो कहता है, सारे कपल्स एक दूसरे को लाइक नहीं करते। रात में जोजो शॉप पर आती है। उसकी आंटी पूछती है, गुलमी कहाँ है। जोजो कहती है, वो सो रही है। उसकी आंटी लॉकर से पैसे निकालती है और ड्रिंक लेती है। घर पर सनो की मॉम कहती है, तुमने 4 किलोग्राम वजन खोया है। तुम मेरे सामने फिट लगती हो, पर कैमरा पर हैवी लगते हो। सनो कहता है, ओके मैम। वो कहती है, मुझे मैम मत कहो। सनो कहता है, ओके मिस जंग। मीनवाइल जो शॉप में बैठी होती है, वो एनवेलप खोलती है जिसमें उसकी ग्रैंड माँ के लिए पैसे होते हैं। वो पैसे काउंट करती है जो कम होते हैं, इसलिए वो अपने अकेडमी के पैसे ग्रैंड माँ के एनवेलप में डाल देती है। अगले दिन हेयोंग स्कूल जा रहा होता है। तब मिंजे आता है और कहता है, जब तुम कल कार से निकले मुझे लगा तुम कुछ करने वाले हो। हेयोंग कहता है, क्या तुम सनो और मेरे बीच लड़ाई चाहते हो। मिंजे कहता है, अगर तुम उस लड़की को लाइक करते हो तो बताओ, तुम उसे बस भूलते क्यों हो। तभी सनो आ जाता है और हेयोंग चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हेयोंग लाइब्रेरी में बैठा होता है। वो अपनी बुक निकालता है और उसमें से वही फ्रॉग गिरता है जो जोजो ने बनाया था। वो उससे खेलता है और स्माइल करता है। फिर वो बाइसिकल लेकर बस स्टॉप पर जाता है और वहाँ देखकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ जोजो मेकअप शॉप में घूम रही होती है। फिर वो जाने लगती है और सनो उसे फॉलो कर रहा होता है। जोजो रुकती है और कहती है, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। सनो कहता है, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, मैं भी इस रास्ते जा रहा हूँ। फिर जोजो चलने लगती है।
जो सनु की तरफ देख रहा होता है वो कहता है तुम इस तरफ क्यों जा रही हो, घर नहीं जा रही? वो रुकती है और कहती है तुम्हें कैसे पता है कि मैं पेट्रोल में कहाँ रहती हूँ? सनु कहता है तुम घर नहीं जाना चाहती, मैं भी घर नहीं जाना चाहता। क्या ये अजीब नहीं है? वो अपना फ़ोन निकालता है और लव अलार्म ऑन करता है जो 0 शो करता है। सनु कहता है तुम्हारे पास लव अलार्म नहीं है? वो कहती है नहीं। सनु कहता है तुम सच में अजीब हो। जो कहती है क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती? क्या मैं अजीब हो गई? और वो जोड़ती है अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं सोचूंगी कि तुम मुझे लाइक करते हो। फिर वो चलने लगती है। सनु हंसता है और उसे फॉलो करता रहता है। अब वो दोनों एक दूसरे के करीब वॉक कर रहे होते हैं। तभी सनु कहता है रुको, मुझे कुछ कहना है। वो मुड़ती है और सनु कहता है चलो वहां जाकर बात करते हैं। मीनवाइल हेयोंग उस शॉप पर पहुंचता है जहां जोजो काम करती है। वो हिम्मत जुटाता है और अंदर जाता है, लेकिन जोजो की जगह गुलमी को देखकर चुप हो जाता है। दूसरी तरफ सनु उसे वहां से दूर ले जाता है। जोजो कहती है बोलो क्या कहना चाहते हो? सनु उसे देखता है और कहता है मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। जोजो कहती है अगर तुम जोक कर रहे हो तो ये फनी नहीं है। सनु कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा। वो जाने लगती है और सनु उसे पकड़ लेता है और कहता है कहाँ जा रही हो? जोजो कहती है मैं बिजी हूँ, मुझे काम पर जाना है। सनु कहता है तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? जोजो कहती है क्योंकि कोई और नहीं करेगा। तुम्हें शायद ये रियलाइज़ नहीं होता क्योंकि तुम रिच हो। सनु उसके पास खड़ा होता है और कहता है हाँ, पर मेरी फैमिली बहुत अलग है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम्हारा क्या? जोजो कहती है मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं अपनी आंटी के साथ रहती हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है। जोजो उसे देखती है, सनु भी उसे देखता है और पूछता है तुम मुझे लाइक करती हो ना, तो ऐसा एक्ट क्यों करती हो कि नहीं करती? जोजो कहती है नहीं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। सनु कहता है क्या मैं तुम्हें किस करूं? जोजो कहती है तुम सुनना नहीं चाहते, तुम बस किस के बारे में सोच रहे हो। सनु हंसता है और कहता है हाँ मैं किस के बारे में सोच रहा हूँ। जोजो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है। सनु कहता है मुझे पता है। वो कहती है वो फाइट भी करता है। सनो उसका चीख टच करता है और उसे किस करता है। फिर जोजो भी उसे किस करने लगती है। बारिश शुरू हो जाती है। जोजो सनो की स्लीव्स पकड़ती है और उसके साथ दौड़ती है और वो बस स्टॉप पर रुकते हैं। जोजो उसके स्लीव छोड़ देती है और सनो उसे देखता है और स्माइल करने लगता है। जोजो भी उसे देखकर स्माइल करती है। अब वो घर जा रही होती है लेकिन वो बहुत डरी हुई होती है। वो अपनी आंटी से कहती है सॉरी मैं लेट हो गई। उसकी आंटी कहती है मैं कब तक इस ओल्ड वुमन को टॉलरेट करूँ जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और उसके लिए पैसे भरो। जोजो कहती है मैं वीकेंड्स पर एक्स्ट्रा काम करूंगी। उसकी आंटी बैंक बुक निकालती है और कहती है तुम मुझे 11 साल से पैसे दे रही हो और आधा अभी भी बाकी है। उसकी आंटी ड्रिंक लेती है और चली जाती है। दूसरी तरफ सनु घर पहुंचता है और तभी हेयोंग पीछे से आता है और कहता है अंदर जाओ। सनु अंदर जाता है और देखता है कि उसकी मॉम सो रही है। हेयोंग लॉन्ड्री रूम में आता है और सनु को वहां बैठा देखता है। हेयोंग कहता है तुम घर लेट क्यों आए? तुम्हारी मॉम बहुत गुस्सा थी। सनु कहता है वो मुझसे कभी गुस्सा नहीं होती। फिर सनु कहता है टॉपिक चेंज करो और पूछता है क्या तुम जोजो से प्यार करते हो? हेयोंग कहता है तुम फिर शुरू हो गए। सनु कहता है ना तब तक पूछूंगा जब तक तुम आंसर नहीं दोगे। हेयोंग कहता है मैंने कहा न। उठता है और कहता है आज मैंने जोजो को किस किया। हेयोंग उसे देखता है और उठकर आगे बढ़ता है कहते हुए कपड़े चेंज कर लो और कोल मत लगाना, और चला जाता है। मीनवाइल जोजो घर पर होती है।